हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मत्स्य अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे सोलापुर डिवीजन का सेंट्रल रेलवे का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन गुड्स गार्ड का क्वेश्चन पेपर लेवल 5 का, और ये डिपार्टमेंटल कोटा से एग्जाम हुआ था 7/1/2023 को। उसको देखेंगे। देखिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसमें जो मिसिंग या गलती होगी उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसका सभी ऑप्शन का सलूशन भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दुर्घटना की सूचना देने के उद्देश्य से रेलवे संपत्ति का थ्रेश होल्ड वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है 25 लाख होता है। और ये क्या है? ये आपको एक्ट 1989 में दिया गया है, और सेक्शन 113 113 एंड 114 में ये बातें लिखी गई। ठीक है, इसमें एक चीज और देख लें। अगर 2 लाख है, 2 करोड़ की बात कही जाती है, 2 करोड़ है तो सीआरएस के जांच की सीआरएस क्या करता है? जांच करता है। ठीक है, दुर्घटना अगर 2 करोड़ से ज्यादा होती है तो सीआरएस के द्वारा जांच किया जाता है, और 2 करोड़ से ज्यादा अगर नुकसान होता है तो गंभीर दुर्घटना माना जाता है। और थ्रेड होल्ड वैल्यू जो होती है, दुर्घटना की सूचना देने के उद्देश्य से रेलवे संपत्ति का थ्रेड होल्ड वैल्यू जो होता है 25 लाख होता है। दुर्घटना अगर होती है, 2 करोड़ से ज्यादा नुकसान होता है, तो वो आपको गंभीर दुर्घटना माना जाता है, और ये सीआरएस के द्वारा जांच किया जाता है। दूसरे क्वेश्चन क्या पूछे हैं? ट्रेन को पीछे धकेलने के लिए किसके द्वारा लिखित प्राधिकरण जारी किया जाता है? ट्रेन को पीछे से धकेलने के लिए किसके द्वारा प्राधिकरण किया जाता है? तो ये किया जाता है स्टेशन मास्टर के द्वारा किया जाता है। इनमें से कोई नहीं, स्टेशन मास्टर के द्वारा ये पीछे ढकेलने के लिए कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ट्रेन को विभाजित करने से पहले गार्ड को शेष भार के कम से कम कितने प्रतिशत वैगन या वैगनों में से जो भी अधिक हो के हैंड ब्रेक लगाने के लिए कदम उठाएगा? तो अगर ट्रेन को विभाजित करने से पहले गार्ड को शेष भाग के कम से कम 50% इस 50% को सिक्योर करेगा। ट्रेन को विभाजित करने से पहले गार्ड को शेष भाग के कम से कम 50% का सिक्योर करेगा, या 10 वैगनों में से जो भी अधिक हो के हैंड ब्रेक भी लगाएंगे। ठीक है, 10 वैगन तक हैंड ब्रेक लगाएंगे, जो अधिक होगा उसी हिसाब से करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित स्थिति ब्लॉक नियम का उल्लंघन नहीं है। प्राधिकार के साथ ब्लॉक स्टेशन में प्रवेश की गई ट्रेन, कैश हार्डिंग पर गाड़ी का प्रवेश, गलत लाइन पर गाड़ी का आगमन, और ट्रेन उचित प्राधिकार के बिना खतरे में सिग्नल पास करना, ये सांकेतिक दुर्घटना है, ये नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित स्थिति ब्लॉक नियम का उल्लंघन नहीं है। तो ट्रेन उचित प्राधिकार के बिना खतरे में सिग्नल पार करती है, तो ये सांकेतिक दुर्घटना है, ना कि ये ब्लॉक नियम का उल्लंघन है। आपका उचित प्राधिकार के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश की गई ट्रेन ब्लॉक नियमों का उल्लंघन है। कैश हार्डिंग में गाड़ी का प्रवेश करना ब्लॉक नियमों का उल्लंघन है। गलत लाइन पर गाड़ी का आगमन ब्लॉक नियमों का उल्लंघन भी है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ओडीसी संचालन में BWL वैगन और इंजन के बीच कम से कम कितने वैगन होने चाहिए? तो यहाँ पर आपका 6 वैगन होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ और एक चीज देख लेते हैं। सी क्लास ओडीसी ए क्लास ओडीसी आपका नॉर्मल स्पीड रहेगा, नॉर्मल जो कि पीसीएम के द्वारा संचालित हो आपका। फिर उसके बाद में आपका बी क्लास का अगर रहेगा, बी क्लास ओडीसी रहेगी तो वो 40 kmph होगा, ये भी पीसीएम के द्वारा। और दूसरा सी क्लास रहता है, सी क्लास ओडीसी जो है वो 25 की स्पीड रहता है। और सी क्लास जो होता है सिर्फ डी में चलाया जाता है, लेकिन आदेशानुसार आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 6 नंबर का क्वेश्चन है। उचित प्राधिकार पत्र पर सिग्नल पास करने के लिए सीटी कोड निम्नलिखित। उचित प्राधिकार पत्र पर सिग्नल पास करने के लिए सीटी कोड कौन सा है? उचित तो लंबी छोटी सीटी बजाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये लंबी दो छोटी, एक लंबी दो छोटी होती है। सिग्नल खराब होने पर एक लंबी दो सीटी बजाए हुए। इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए, ये अगर खंभा है तो दो ऐसे सीटी लगा हुआ ऐसे करके, तो ये एक प्रकार के सिग्नल ही माना जाएगा। तो याद रखिए, सिग्नल अगर खराब होता है तो ये खंभे आपके दिए गए हैं, तो एक लंबी हो गई नीचे खड़ी पाई, और दो ऊपर दो गोले हो गए। तो इसका मतलब ये सीटी कोड याद रखिएगा कि आपका सिग्नल ये खराब हो गया है।
तो उसके लिए सीटी कोड है, एक लंबी दो छोटी सी। तीन सीटी कैसे आती? तीन सीटी होता है, नियंत्रण से गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई, गार्ड हैंड ब्रेक लगा दे। तो हैंड ब्रेक मतलब ये तीन छोटी सीटी ऐसे दिया गया है, इसका मतलब चक्के के ऊपर ये चक्का है आपका और इस पे ब्रेक लगा देना है, हैंड ब्रेक लगा देना है, ऐसे करके फंसा देना है। तो ये याद रखना हैंड ब्रेक लगाने के लिए है, याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। तो इस तरह से इसको याद कर। तो इसमें कह रहा है उचित प्राधिकार पत्र सिग्नल पास करने के लिए सीटी कोड कौन सा है? छोटी लंबी छोटी। ये चश्मा सीटी याद रखिएगा, ये चश्मा सीटी, एक आदमी है ऐसे चश्मा लगा दिया है और ये ऐसे चश्मा लगा दिया है, तो ये चश्मा सीटी है, मतलब ड्राइवर को दिखाई नहीं दे रहा है इसे चश्मा लगा के वो देख रहा है, इसका मतलब ये समझ। सिग्नल खराब हो गया, उसको दिखाई नहीं दे रहा है और चश्मा लगा के उसने देखा, तो इसे चश्मा सीटी इसको बोलते हैं। ऐसे कर इस तरह से इसको याद कर सकते। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कितने ज्यादा से ज्यादा विस्फोटक से भरे माल डिब्बों को यात्री गाड़ी में लगाया जा सकता है? तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, निम्न में से कितने ज्यादा से ज्यादा विस्फोटक से भरे माल डिब्बे को यात्री गाड़ी में लगाया जा सकता है? तो दो ही लगा सकते हैं, मैक्सिमम दो लगा सकते हैं। यहाँ पर सवारी गाड़ी में दो लगाएंगे, सवारी गाड़ी में दो, माल गाड़ी में जो लगाते हैं, माल गाड़ी में 5 लगाते हैं, और मिली जुली मतलब दोनों अगर है तो 4 पाउडर यान। निम्न सूचना देने के लिए 4 हूटर लगाए जाएंगे। निम्न सूचना देने के लिए 4 हूटर कब बजाए जाएंगे? तो ये भी जान। तो यहाँ पर आपको कह सकते हैं 3 है। होम स्टेशन पर ART और MRV आवश्यक, 4 हूटर बजाते हैं, एक की आवश्यकता होती है तो आपको 2 हूटर बजाते हैं। ART और MRV की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया। निम्नलिखित TA 602 में शामिल नहीं है, TA 602 में शामिल नहीं है। तो यहाँ क्या क्या दिया गया है ये देखते हैं। बिना लाइन क्लियर के आगे बढ़ने का अथॉरिटी, ऑन में सिग्नल पास करने की अथॉरिटी, लाइन क्लियर पूछताछ संदेश। यहाँ पर क्या है, पहला है बिना लाइन, निम्नलिखित TA 602 में शामिल नहीं है, ABCD। तो इसमें आपका बी शामिल नहीं है। शामिल नहीं है कि अथॉरिटी टू पास सिग्नल ऑन सिग्नल पे पार करने के लिए कौन सी अथॉरिटी दिया जाता है? तो ये दिया जाता है T/369 3B दिया जाता है, तो ये नहीं है। और यहाँ पर अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज और कॉशन ऑर्डर, ये तीनों रहता है, यहाँ पर है आपका बी नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, स्टेशन स्टाफ की ओर से गार्ड के साथ हाथ सिग्नल का आदान प्रदान में विफलता में टिप्पणी की जाएगी, तो किस में टिप्पणी किया जाएगा वो जान लेते हैं। देखा, स्टेशन स्टाफ की ओर से गार्ड के साथ हाथ सिग्नल का आदान प्रदान करने में विफलता में टिप्पणी की जाएगी, किस पर टिप्पणी किया जाता है? तो ये गार्ड जनरल बुक में लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। और ये जो गार्ड जनरल बुक होता है तो उसको लिखा जाता है T13B, ठीक है। और साइन ऑफ रजिस्टर और ड्राइवर का और गार्ड का जो होता है वो देख लेते हैं। टी यहाँ पर साइन ऑफ रजिस्टर जो होता है उसके T452B ड्राइवर का होता है, और ये है T454B गार्ड के लिए होता है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट जो होता है उसको भी ध्यान लीजिए, T288 होता है। यहाँ पर कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट होता है तो T288 288 होता है। और व्हीकल गाइडेंस जो होता है उस व्हीकल गाइडेंस VG जो होता है वो, ये सेंट्रल रेलवे की बात बता रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रल रेलवे में जो है आपका उसमें ये दिया गया है, तो अपने डिवीजन के अनुसार व्हीकल गाइडेंस का नंबर क्या होता है, फाइल नंबर क्या होता है उसको याद रखिएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे T/81F अगर दिया है तो ये आपका गार्ड के लिए है, ट्रेन गुड्स गार्ड के लिए है, ठीक है। ये गुड्स गार्ड के लिए है, गुड्स के लिए है। और T/81FA अगर दिया है तो वो समझ लिए पैसेंजर के लिए है, ठीक है, पैसेंजर के लिए। तो ये हो गया आपका।
कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट जो होता है T288 होता है। साइन ऑफ रजिस्टर होता है गार्ड और ड्राइवर का होता है 452B जो होता है ड्राइवर का होता है। T454B जो होता है वो गार्ड के लिए होता है। और गार्ड जनरल बुक जो होता है T13B होता है। ठीक है, ये लिख दिया हम। आगे क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यदि एसीपी के कारण ट्रेन को कितने मिनट से अधिक रुकने की संभावना है तो गार्ड को गाड़ी का बचाव करना पड़ेगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो बी है ऑप्शन नंबर। यदि एसीपी के कारण ट्रेन को 10 मिनट से अधिक रुकने की संभावना हो तो गार्ड को गाड़ी का बचाव करना होगा 10 मिनट तक। नेक्स्ट, प्राधिकृत विशेष निर्देश किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये सीआरएस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और सीआरएस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होता है सीआरएस का, रेलवे सेफ्टी होता है। और पीसीओएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पीसीओएम प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। जीएम होता है जनरल मैनेजर। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार पत्र आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, तो ये है T369। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार पत्र आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा, T3691 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुज्ञात्मक सिग्नल नहीं है, यहाँ मिसिंग है, अनुज्ञात्मक सिग्नल नहीं है, तो ये आपका स्टार्टर सिग्नल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी नहीं है, अनुज्ञात्मक सिग्नल नहीं है। वार्नर सिग्नल, डिस्टेंस सिग्नल, इनर डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है डिविजनल वर्किंग टाइम टेबल। डिवीजन में वर्किंग टाइम टेबल कौन कौन द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, तो पीसीओएम और सीपीटीएम के द्वारा जारी, पीसीओएम और सीपीटीएम के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और सीपीटीएम का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये होता है चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडलाइट खराब होने पर ब्रॉड गेज में लोकोमोटिव की अधिकतम गति निम्न हो, अगर हेडलाइट खराब, यदि अगर दो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डाउन ट्रेनों के लिए पेपर लाइन टिकट नहीं है, निम्नलिखित में से डाउन ट्रेन के लिए पेपर लाइन के लिए टिकट है, मिसिंग हो गया। निम्नलिखित में से कौन डाउन ट्रेनों के लिए पेपर लाइन के लिए टिकट है, तो TD 1425 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और अप के लिए है TC 1425 है, अप दिशा के लिए अगर जा रही है तो TC 1400। अगला क्वेश्चन है, ये नॉन इंटरलॉक स्टेशन पर सबसे बाहरी सम्मुख कांटों पर रेल सेवक नहीं है, तो सम्मुख कांटों पर पार करते समय मालगाड़ी की गति होगी, तो यह है सतर्कता पूर्वक आप आएंगे, इनमें से कोई नहीं है, ये सतर्कता पूर्वक जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये कोई ट्रेन प्रथम रोक सिग्नल पर खड़ी होती है, ये पीछे कोई आईबीएस है, तो कितने मिनट के गाड़ी का बचाव करना चाहिए, कितने मिनट बाद गाड़ी का बचाव करना चाहिए, तो 5 मिनट बाद। ऑप्शन नंबर आपके बी सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गाड़ी के लिए, मालगाड़ी के लिए वाहन मार्गदर्शक का फॉर्म नंबर है। देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन मालगाड़ी वाहन के लिए, तो T81F होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अभी पीछे बताया हूँ। और ये होता है सवारी गाड़ी के लिए, पैसेंजर के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से 20 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे।